हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? जैसा कि आप जानते हैं कि जो एआई है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता जा रहा है और एआई में आप लोगों ने शायद कर्सर का यूज़ कभी ना कभी तो किया होगा। उसके अंदर जो एजेंट होते हैं, उनका भी यूज़ किया होगा। तो वो एजेंट आपके लिए क्या करते हैं, जब भी आप उससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो वो आपको सजेशंस दे सकते हैं, एरर्स के लिए आपको बता सकते हैं, उनको फिक्स कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, परंतु उनके साथ भी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो प्रॉब्लम्स कौन-सी हैं कि मान लीजिए आप बोलते हैं अपने एजेंट से कि आप एक काम करो कि मेरे डेटाबेस में जाओ और वहाँ से जाकर आप मेरे को यूज़र्स की लिस्ट निकाल के दे दो। या फिर कोई डेटाबेस में कोई और आपकी टेबल है, वहाँ से आपको डेटा निकाल के दे दे, तो वो नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि डेटाबेस से उसकी कनेक्टिविटी नहीं है अभी, इसलिए वो नहीं दे पाएगा। और अगर इसी प्रॉब्लम्स को हम एक रियल एग्ज़ाम्पल से अगर समझें, तो मैं एक पिज़्ज़ा का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। तो मान लीजिए आपके पास एक सुपर स्मार्ट रोबोट है, जो सारी रेसिपी को जानता है, सब कुछ बना सकता है। तो मान लीजिए कि वो जीनियस ही है। तो अगर आप उससे बोलते हैं या पूछते हैं कि भाई तू एक काम कर, क्या तू मेरे को बता सकता है कि मेरे घर में क्या-क्या अवेलेबल है? कौन-कौन सी सब्जियाँ हैं? मेरे फ्रिज में क्या रखा हुआ है? तो वो नहीं बता पाएगा। क्यों नहीं बता पाएगा? क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी नहीं है उन चीज़ों से यहाँ। कनेक्टिविटी कैसे नहीं है? मान लीजिए कि जो आपके पास जो रोबोट है, उसकी कनेक्टिविटी हमने किससे कर दी? फ्रिज से कर दी। जब फ्रिज से कर दी कनेक्टिविटी तो उसके पास क्या आ गया? फ्रिज का डेटा आ गया। तो क्या रखा हुआ है फ्रिज में, क्या नहीं रखा हुआ है, तो वो आपको वहाँ पे बता पाएगा कि आपके फ्रिज में इतनी सब्ज़ी रखी हैं, इतने फ्रूट्स रखे हैं, इतनी ये कुछ रखा हुआ है, तो वो सब कुछ बता पाएगा आपको। तो इसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं क्या? एमसीपी सर्वर्स। कनेक्टिविटी बनाने में मदद करते हैं। जो थर्ड पार्टी टूल्स होते हैं, उनके साथ कनेक्टिविटी बनाते हैं एआई एजेंट की, एमसीपी सर्वर्स। तो मैं शुभम सोनी आज आपको एमसीपी सर्वर्स के बारे में बताऊँगा। कौन-कौन से ऐसे एमसीपी सर्वर्स हैं, जिनका यूज़ आपको कर्सर के अंदर करना चाहिए, जो आपके टाइम को बचाएँ। तो आइए देखते हैं एमसीपी सर्वर। तो एमसीपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। जैसा कि मैंने बताया था कि जो कर्सर के अंदर या फिर जो भी एडिटर के अंदर एजेंट होते हैं उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें से इसकी यहाँ 3 प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं कि नो डायरेक्ट एक्सेस। मतलब कि क्या होता है कि जो रियल वर्ल्ड डेटा होता है ना, उसका एक्सेस नहीं होता है किसके पास? एआई के पास या फिर एजेंटों के पास। तो क्या नहीं दे पाते हैं? आपको डायरेक्टली रियल टाइम का जो डेटा होता है वो नहीं दे पाते। मान लीजिए कि अगर आप बोलो कि आप मेरे को जो मार्केटिंग में इस टाइम अभी चल रहा है मेरे को रियल में वो बता दो, तो एजेंट आपको नहीं बता पाएंगे। और रिस्ट एपीआई, तो मान लीजिए कि आपका जो रोबोट था, ठीक है, आपने उसको किससे? जोमेटो से कनेक्ट कर दिया। अब जब आपने ज़ोमैटो से कनेक्ट किया उसको, तो होगा क्या कि ज़ोमैटो की जो होंगी एपीआईज़ जो होंगी वो क्या होंगी? फिक्स होंगी। उसका फिक्स फॉर्मेट होगा। और जो एआई क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है ना? अब फ्लेक्सिबल होता है तो क्या होता है? दोनों के बीच कनेक्टिविटी नहीं बन पाती है। अब मान लीजिए कि आपके पास एक क्या है? आईफोन का चार्जर है। अगर आप उसको एंड्रॉयड में लगाएंगे तो नहीं होगा। तो यही हो जाता है कि इसके साथ एआई और जो थर्ड पार्टी चीज़ें होती हैं उनके साथ कनेक्टिविटी के साथ। फिर आता है सिक्योरिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। तो जब भी आप कोई नया फीचर बनाते हैं तो होता क्या है, उसमें बहुत सारा रिस्क होता है। बहुत सारी जो सिक्योरिटी होल रहते हैं वो ओपन हो जाते हैं। और क्या होता है कि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत सारी आ जाती हैं इसमें, है ना? तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कौन करता है? एमसीपी सर्वर्स। आइए देखते हैं कि कर्सर के अंदर आपको कौन कौन से एमसीपी सर्वर्स का यूज करना चाहिए जो कि आपके टाइम को बचा सकते हैं। अगर आपको एमसीपी सर्वर का सेटअप करना है तो आप सिंपल से यहाँ सेटिंग्स में जा सकते हैं। आपको यहाँ टूल्स एंड एमसीपी मिलेगा एंड यहाँ न्यू एमसीपी सर्वर्स का क्या कर सकते हैं? सेटअप कर सकते हैं। तो मैंने पहले से क्या किया हुआ है? एमसीपी सर्वर्स का सेटअप किया हुआ है। यहाँ देखेंगे आपकी कॉन्टैक्ट 7 है, फिग्मा है। मैंने 2 एमसीपी सर्वर्स का क्या किया हुआ है? सेटअप। मैं पूरे सेटअप पे तो नहीं जाऊंगा। अगर आपको पूरा सेटअप चाहिए है
तो आप उसके लिए वीडियो में कमेंट करें, उसके लिए भी मैं पूरी वीडियो एक बना दूंगा कि कैसे आपको पूरा सेटअप करना है। यहाँ सिंपल से बता देता हूँ आपको कि जो कॉन्टेक्स्ट 7 होता है मैंने उसका यूआरएल यूज़ किया हुआ है। एंड जब मैं फिग्मा का यूज़ करूँगा तो मैं यहाँ बता रहा हूँ कि मैंने एक क्या किया हुआ है कि कमांड जो मैं pnpm का यूज़ करूँगा एंड इस कमांड का यूज़ करूँगा जो मेरी env फाइल है वो इस पाथ पे रखी हुई है। अब हम आए कि env फाइल का यूज़ क्यों करेंगे हम, तो इसमें मैंने फिग्मा की एपीआई की को रखा हुआ है जो कि आपको यहाँ से मिल जाएगी। आप फिग्मा में जाएंगे figma.com पे, अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ एक सेटिंग्स मिलेगी। सेटिंग्स के अंदर आपको सिक्योरिटी मिलेगा। सिक्योरिटी के अंदर आप यहाँ से जनरेट न्यू टोकन्स पे क्लिक करके यहाँ अपना टोकन्स का नेम डालेंगे एंड आपको केवल एक एक्सेस देना है फाइल कंटेंट का। इसको करके आप यहाँ डेट को चूज़ कर सकते हैं कि आपका टोकन कितने टाइम में क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा या कितने दिन तक वैलिड रहेगा। तो मैंने यहाँ पहले से किया हुआ है इसलिए मैं नहीं कर रहा, आप लोग कर लीजिएगा इसको। एंड env फाइल में अपना क्या रख दीजिएगा, एपीआई की को रख दीजिएगा। अब जो कॉन्टेक्स्ट 7 होता है उसके बारे में बताता हूँ आपको कि ये करता क्या है। जो कॉन्टेक्स्ट 7 होता है ये मान लीजिए कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर होता है। मतलब क्या है कि जो एआई होते हैं या जो भी एजेंट होते हैं यहाँ जिनका आप यूज़ करते हैं तो ये उनको क्या करता है, एक्स्ट्रा नॉलेज या फिर एक्स्ट्रा जो डेटा होता है ना उसका एक्सेस प्रोवाइड कर देता है। ये जो नॉर्मल एआई होते हैं वो क्या करते हैं कि सिर्फ आपके प्रॉम्प्ट को पढ़कर और क्या करेंगे उससे आंसर दे देते हैं। तो वो आंसर जो रहता है इतना अच्छा नहीं रहता है, इतना एक्यूरेट नहीं रहता है। परंतु अगर आप कॉन्टेक्स्ट 7 के साथ इसका यूज़ करते हैं तो जो एआई होगा ना उसको क्या करेगा, ये कॉन्टेक्स्ट 7 एमसीपी सर्वर उसको एक्स्ट्रा क्या करेगा, एक्सटर्नल से जो भी डेटा होगा उसको दे देगा ला के। ये एपीआईज हो गई, आपके डेटाबेस हो गए या कस्टम टूल्स कुछ भी हो गए, वहाँ से आपको क्या करेगा, ये डेटा प्रोवाइड कर देगा उसको एआई को। तो एआई और अच्छे तरीके से क्या दे पाएगा, आपको आंसर्स दे पाएगा। अगर इसको सिंपल एग्जांपल से समझें तो मान लो आपने क्या किया, एक प्रॉम्प्ट दिया एआई को कि आप मेरे लिए एक लॉगिन की एपीआई बना दो बिना एमसीपी सर्वर का यूज किए। तो क्या करेगा, आप जनरल सा कोड लिख के दे देगा वो। अगर आप उससे बोलोगे कि आप कॉन्टेक्स्ट 7 का यूज करो तो वो क्या करेगा, आपने जो भी फोल्डर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, पूरे स्ट्रक्चर को समझेगा कि आपने डीबी का स्ट्रक्चर कैसे रखा हुआ है, पूरा आपका स्कीमा कैसे है, पूरे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे है, आपके जो प्रोजेक्ट में कौन कौन सी चीजें हैं उपस्थित हैं, कौन सी नहीं है, पूरी चीजों को पढ़ता है वो, पहले पूरा समझेगा फिर आपको क्या करेगा, ये आंसर्स देगा। तो जो आंसर्स देगा वो और अच्छा आंसर्स रहेगा, मतलब एक्यूरेट आंसर रहेगा बिल्कुल। ये तो ये मान लीजिए कि जो एआई होगा ना वो एक स्मार्ट तरीके से वर्क करेगा, करने लगेगा। और तो ऐसे काम करते हैं कॉन्टेक्स्ट 7 वाला। और जो फिग्मा वाला है तो फिग्मा वाले के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सर्वर को स्टार्ट कर दिया मैंने। जैसे कि मैंने बताया था कि सर्वर को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, pnpm का यूज कर रहा हूँ मैं, तो आप यहाँ npm का भी यूज कर सकती हैं। डीएलएक्स हटा देंगे फिर यहाँ से npm फिग्मा डेवलपर एमसीपी ऐसे करके यूज करेंगे फिर आप। तो जब हम फिग्मा का यूज करते हैं तो फिग्मा का यूज किस लिए करते हैं, यहाँ एमसीपी सर्वर्स का यूज ऐसे कर सकते हैं कि मान लीजिए जो फिग्मा फाइल आपने बना के रखी है, ये यूआई बनाई हुई है या फिर ये वाली यूआई है इसको देखते हैं। ये मेरे पास फिग्मा फाइल है यहाँ, तो मैं क्या करता हूँ इसका यूआरएल ले लेता हूँ यहाँ से। इसका यूआरएल कॉपी करेंगे आप एंड यहाँ क्या करेंगे, हम एआई को दे देंगे। यहाँ मैं यहाँ बोलूँगा कि बिल्ड HTML CSS JS MCP सर्वर। तो यहाँ मैंने बोला कि इस फाइल को लो आप और इसमें से HTML CSS JS को बिल्ड कर दो। आप MCP सर्वर्स का यूज करो एंड HTML CSS एंड JS को क्या कर दो, बिल्ड कर दो। देखिए अभी ये बिल्ड करेगा, ठीक है। तो ये अभी देख रहा है कि MCP सर्वर हमारा कहाँ पे सेटअप है, कहाँ पर टोकन्स रखी हुई हैं हमने। अब आगे फिग्मा फाइल का एक्सेस मंगा रहा है पूरा ये, ठीक है। उसके लिए कमांड रन करने के लिए बोल रहा है तो हमें यहाँ रन कर देंगे। रीड कर रहा है पूरी फाइल्स को, ठीक है। आइकन्स वगैरह जो है उनको सबको रीड कर रहा है, कलर वगैरह जो कुछ भी है यहाँ पे, ठीक है। एक्सपोर्ट यूआरएल, ठीक है।
फिग्मा फाइल से क्या कर रहा है, चीज़ों को यहाँ ला रहा है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो फिग्मा में हमारी पीएनजी फाइल है उनको डाउनलोड करके ये एक डायरेक्टरी बना के उस पर रखेगा। ठीक है, इसको रन कर देते हैं कमांड को। तो आप देखेंगे कि यहाँ ये फाइल्स को डाउनलोड कर रहा है यहाँ पे। एंड अब ये HTML फाइल को लिख रहा है। HTML CSS एंड JS फाइल तीनों को लिखेगा ये। अभी इसने HTML को बिल्ड कर दिया, अब ये CSS को बिल्ड कर रहा है। और चीज़ें ऐड कर रहा है इसमें HTML फाइल में ये अभी। तो यहाँ देखेंगे कि ये पूरा रन करके क्या कर रहा है, HTML CS एंड JS फाइल में कोड को लिख रहा है। एंड इसने बना दिया कि ठीक है, फोल्डर लीड ऑल गेस्ट है, इसके अंदर HTML फाइल है, स्टाइल्स एंड FJS है। तो मैं ये फाइल है, यहाँ HTML फाइल पे जाके इसको अभी मैं क्या कर देता हूँ, पूरा कोड ले लेता हूँ इसका, कि देखते हैं कि इसने सही बनाया है कि नहीं बनाया है जो हम चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ जाके राइट क्लिक करूँगा यहाँ इस फाइल पे, और यहाँ से मैं ओपन विथ लाइव सर्वर। अगर आप लाइव सर्वर के बारे में नहीं जानते तो ये एक एक्सटेंशन है जिसको आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, लाइव सर्वर करके यहाँ सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। यहाँ इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा तो आपको यहाँ ये ऑप्शन आने लगेगा, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो इसने क्या किया, यहाँ लाइव सर्वर को स्टार्ट कर दिया। तो लाइव सर्वर क्या करता है, जब भी आप यहाँ कोड में कुछ चीज़ों को चेंजेस करते हैं ना, जैसे यहाँ लीड वॉवल लिखा है या कुछ भी लिखा हुआ उसको चेंज करते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो जाता है, चेंजेस हो जाते हैं। तो आप देखेंगे जो इसकी यूआई है और इसकी यूआई है लगभग बना दिया है। कार्ड की इसने हाइट जरूर छोटी कर दी है लेकिन इसने बना दिया है, लगभग 90% इसने यूआई को सेम टू सेम बना दिया है। तो आप फिग्मा MCP सर्वर्स का ऐसे यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली आप URL यहाँ से लेंगे, पेस्ट करके जिस भी टैग में आप कम कर रहे हैं, चाहे वो HTML नॉर्मल CSS HTML CSS में बनवाना हो, रिएक्ट में बनवाना हो, Node.js में बनवाना हो, किसी में भी बनवाना हो, इसमें आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फिग्मा टू HTML या रिएक्ट या किसी में भी UI को बनवा सकते हैं। अगर आप इसको मैनुअली करने बैठेंगे तो क्या होगा, एक एक कंपोनेंट को पकड़ेंगे, बताएंगे AI को आप ये करो, ये हेडिंग ऐसे डालो, ये ऐसे डालो, ये ऐसे डालो, तो इसमें बहुत टाइम लगता है। आपने एक कमांड दी, AI ने पूरा काम कर दिया हमारा। अब इसको हम अपने अकॉर्डिंग थोड़ा और चेंज करवा सकते हैं, बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग कि वो आप जैसा इसमें बिल्कुल एग्जैक्ट बना वैसे ही बना के दो। तो ये ऐसे काम करता है फिग्मा टू HTML या जो भी कहें, रिएक्ट या फिर जिसमें टैग में हमको काम करना है उस पर क्या करता है, ये चीज़ों को बना देता है डायरेक्टली। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।